हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आसान टेक्निकल पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में इस फॉर्म के बारे में। ये भारतीय रेल विभाग का ये फॉर्म है। इसको हम कैसे भरते हैं, ठीक है। जब आप काउंटर पे जाते हैं, काउंटर से यानी भारतीय रेल काउंटर से टिकट लेने जाते हैं, ठीक है, तो ऐसा आपको फॉर्म मिलता है, ठीक है, भरने के लिए। तो आप भर के इस फॉर्म को देंगे तो आपको टिकट मिलेगा, ठीक है। तब जैसे काउंटर पर जाएंगे तो ऐसे आपको एक फॉर्म भरने के लिए कहा जाता है। ये फॉर्म काउंटर से ही लेना पड़ता है, ये आपको काउंटर पे ही मिलेगा, ठीक है। तो इस फॉर्म को हम कैसे भरेंगे, इसका सही तरीका क्या है, कैसा भरना चाहिए, ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए जरूर, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जब भी आप काउंटर पर जाते हैं तो ऐसा आपको स्लिप मिलेगा, ठीक है। अगर काउंटर से जाते हैं टिकट लेने के लिए, आजकल तो बहुत ऑनलाइन से लोग टिकट करते हैं, ऑनलाइन बुक कर लेते हैं, लेकिन आपको अगर काउंटर से टिकट लेते हैं तो ऐसे आपको एक फॉर्म मिलता है। इसको भरना है। इसको कैसे भरते हैं, इसका सही तरीका क्या है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फॉर्म में कभी भी गाँच पोत नहीं करना है, ठीक तरीके से भरना है और इसमें ब्लू पेन या ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है, भारतीय रेल का देख रहे हैं, साफ साफ लिखा हुआ है इंडियन रेलवे, ठीक है। इसके बाद ये कुछ टर्म एंड कंडीशन दिया है, तो इसमें आप टिक कर सकते हैं, नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें साफ साफ लिखा है, यदि आप गर्भवती महिला हैं तो कोटे के अंतर्गत यात्रिक आरक्षित कराना चाहती हैं तो ठीक है, इसमें बॉक्स में टिक कीजिए या ना कीजिए, ठीक है। आप इसको छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपका मेन काम क्या होता है, तो यहाँ गाड़ी संख्या और नाम, यहाँ यानी कि ट्रेन का नाम लिखना है और आपको गाड़ी नंबर लिखना है। यानी मान लीजिए मुझे मुंबई से देवरिया जाना है, गोरखपुर जाना है, तो सबसे पहले यहाँ ट्रेन का नाम लिखेंगे। आप अपने याद रखिएगा कौन सी ट्रेन, यहाँ ट्रेन का मैं नंबर लिख लेता हूँ फटाफट, ठीक है। ट्रेन का नंबर है और उसके बाद यहाँ से मैं यहाँ ट्रेन का नाम भी लिखूँगा, ठीक है। तो यहाँ मैं अपने ट्रेन का नाम लिख लेता हूँ, ठीक है। गोरखपुर, यानी शॉर्टकट में गोरखपुर एलटीटी एक्सप्रेस, यानी कि एलटीटी सुपर फास्ट एक्सप्रेस से शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं। या नहीं तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में लिख सकते हैं। ये नहीं है कि आप केवल इंग्लिश में भरेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका जर्नी डेट क्या है, यानी किस तारीख को आप जाना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यानी कि मुझे जाना है कल के डेट में, यानी कि आज कौन सा जो भी डेट है, आप जिस डेट में जाना चाहते हैं उस डेट का नाम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ 4/07 और 4 यानी कि तारीख लिख देता हूँ। और श्रेणी यानी क्लास, कौन सा क्लास आपको चाहिए, थर्ड एसी, सेकेंड एसी, स्लीपर या क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए स्लीपर। तो यहाँ शॉर्टकट में ऐसा लिख देंगे, यानी कि हमको स्लीपर चाहिए। आप हिंदी में स्लीपर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ बर्थ देना है, ठीक है। तो आप कौन से बर्थ में आपको बोगी नंबर कितने में चाहिए, तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। यानी कहाँ से आपको जाना है और कहाँ तक जाना है। तो मुझे यहाँ थाने से जाना है, तो मैं यहाँ थाने लिखूँगा, क्योंकि आप जहाँ से जाएंगे वहाँ का यहाँ यहाँ लिखना है। उसके बाद कहाँ तक आपको जाना है, जहाँ तक जाना है आपको वो उसका नाम लिखना है यहाँ, ठीक है। जिस स्टेशन तक आपको जाना है, मान लीजिए मुझे गोरखपुर जाना है, तो मैं शॉर्टकट में गोरखपुर को लिख दिया हूँ। उसके बाद यहाँ देखिए बोर्डिंग स्टेशन, यानी कि आप कहाँ से जाएंगे, सेम चीज़ वही है। बोर्डिंग आपका कहाँ से रहेगा, आप यानी कहाँ से बैठेंगे, ठीक है। तो आप कहाँ से बैठेंगे, तो मैं थाने से ही लिख देता हूँ, यहाँ फटाक से मैं थाना लिख देता हूँ, थाने मुंबई, ठीक है। आप यहाँ मुंबई भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ मोबाइल नंबर भरना, आपको मोबाइल नंबर भरना आप मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है मोबाइल नंबर भरना। तो यहाँ आपको मोबाइल नंबर फटाफट भर लेना है, ठीक है। आप अपने अनुसार अपना मोबाइल नंबर भरिएगा, ठीक है। मैं यहाँ मोबाइल नंबर अपना भर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ क्या करना है, नाम लिखना है। आपको बड़े लेटर में लिखना है, ठीक है। स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है, आपको एकदम बड़ा लेटर में लिखना है। इसको बड़ा लेटर में मैं अपना नाम यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। आपके आधार कार्ड में जो नाम रहेगा वही आप देखकर यहाँ भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ आप इंडियन है तो IN लिख सकते हैं,
ठीक है, साफ साफ लिखना। उसके बाद आपका जेंडर पूछेगा, आप स्त्री हैं कि पुरुष हैं क्या हैं। अगर पुरुष है तो यहाँ एम लिख सकते हैं, महिला है तो एफ लिख सकते हैं। आयु आपका कितना है यानी एज कितना है, तो आप यहाँ एज लिख सकते हैं 25 साल। उसके बाद आपको यहाँ कुछ करना नहीं है। अगर 5 साल का लड़का आपके पास है तो उसका यहाँ नाम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको यहाँ पूछ रहा है कि आपको अगर खाना का ऑर्डर करना है, क्या खाना चाहते हैं, तो इसमें आप लिख सकते हैं एस, नहीं करना है लिखना है, नहीं खाना लेना है आपको तो यहाँ नो लिख दीजिए। अब उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। यहाँ 6 दिया है तो इसका मतलब कि 6 लोग, ये यानी कि एक स्लिप पर 6 लोग अपना अप्लाई कर सकते हैं एक ट्रेन में जाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ कुछ नहीं करना है। बाकी यहाँ ये जो दिया है ना, ये दिया है रिटर्न जर्नी डिटेल से, यानी कि फिर से आप अगर वापस आना चाहते हैं तो यानी कि यहाँ ट्रेन नंबर लिखना है, सेम प्रोसेस वही लिखना है, यानी कब आपको आना है उसका जर्नी डेट यहाँ लिखना है, ठीक है। यानी रिटर्न यानी वापस आने की कंडीशन में ये फॉर्म को फिलअप करते हैं। अगर नहीं करना है यानी कि हमको पता नहीं है कब आएंगे कब नहीं आएंगे तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद आपको कुछ करना नहीं है। इस स्लिप आपको क्या करना है, ले जाके उनको दे देना है, वो जो काउंटर पे रहते हैं ना कर्मचारी, उसको देना है। उसके बाद आपको वो टिकट निकालेंगे और देंगे आपको। आई होप कि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।